क्या आप बाइक राइड करते वक्त कॉन्फिडेंट फील करने के बजाय अनईजी या फिर हिचकिचाहट फील करते हैं? या फिर आप रोड पर जिस गाड़ी, गड्ढे या पत्थर से बचने की कोशिश करते हैं, आपकी बाइक ऑटोमेटिकली उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है? और अगर आप इस इशू को फेस कर रहे हैं तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विजन के बारे में। तो आखिर विजन है क्या? अगर हम विजन को आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो हम अपनी आंखों से जिन चीज़ों को देखते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और उस इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन प्रोसेस करके हमारी बॉडी को उसके हिसाब से सिग्नल्स भेजता है और हमारी बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है या हम उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। विजन को समझने के लिए हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, स्पॉटलाइट विजन और फ्लड लाइट विजन। अब ये नाम सुन के आपने घबराना नहीं है, ये नाम आपने तब सुने होंगे जब आप बाइक के लिए एलईडी लेने जा रहे होंगे। स्पॉटलाइट विजन यानी हम रोड के ऊपर एक सर्टेन एरिया को फोकस करते हैं, उस सर्टेन एरिया से हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एक स्पॉटलाइट एलईडी रोड के ऊपर एक मखसूस एरिया को फोकस करती है और उसके इर्द गिर्द की चीज़ें अंधेरे में नज़र आती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से स्पॉटलाइट विजन काम करता है। और फ्लड लाइट विजन में आपने समझने की बात यह है कि फ्लड लाइट विजन में जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है वो स्पॉटलाइट विजन से 30 to 40% इंक्रीज़ हो जाता है। यानी हम रोड के ऊपर एक बड़े एरिया को कवर करते हैं, हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू वो इंक्रीज़ हुआ होता है तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं वहाँ से। लेकिन स्पॉटलाइट विजन और फ्लड लाइट विजन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्पॉटलाइट विजन में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी डिटेल में होती है और फ्लड लाइट विजन में हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है लेकिन उसकी इतनी डिटेल नहीं होती। लेकिन वो डिटेल इतनी होती है कि हम इन्फॉर्मेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं और उससे टाइमली रिएक्ट कर सकते हैं। तो विजन की कैटेगरीज़ को समझने के बाद अब आप लोग ये सोच रहे होंगे या आपके जहन में सवाल होगा कि हमने राइड करते वक्त कौन से विजन को यूज़ करना है। तो इसका जवाब ये है कि हम राइड करते वक्त दोनों विजन्स को यूज़ करते हैं, लेकिन हम किस विजन को किस सिचुएशन में और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, असल सवाल ये है और हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम ये देखेंगे हमने विजन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये विजन को किस तरीके से हमने यूज़ करना है। आपने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा अपने जहन में रखना है। तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी बॉडी की वायरिंग इस तरीके से हुई हुई है कि मैं अपनी आंखों से जिस डायरेक्शन में देखूँगा मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली मेरी किसी इनपुट के बगैर उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। इस सारे सिनेरियो को एक फ्रेज़ में वेयर यू लुक इज़ वेयर यू गो कहा जाता है। यानी जिस डायरेक्शन में मैं देखूंगा मेरी बॉडी खुद ब खुद ही उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। अब हम ये देखते हैं कि विजन की टेक्निक है क्या और हमने राइड करते वक्त विजन को बाइक पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इस सारे प्रोसेस को हम पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे ताकि हमें इसे समझने में ज़्यादा आसानी हो। पहला पॉइंट, आपने एक 80-20 फार्मूले को अपने जहन में रखना है। 80-20 फार्मूला यानी रोड पर राइड करते वक्त 80% ऑफ द टाइम हम लोग फ्लड लाइट विजन को यूज़ करेंगे और 20% ऑफ द टाइम हम लोग स्पॉटलाइट विजन को यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 2, जब आप राइड कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका सर और आपकी आंखें एक स्ट्रेट न्यूट्रल पोजीशन में हो, ना आधा ऊपर ना आधा नीचे। पॉइंट नंबर 3, राइड करते वक्त आपने रोड पर दूर उस पॉइंट तक देखना है जहां से आपको रोड के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है कि रोड कहीं मोड़ तो नहीं रहा, कि रोड के ऊपर कोई इंटरसेक्शन तो नहीं है, या रोड पे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको टाइमली पता चल जाना चाहिए कि आगे रोड पे ये चीज़ है। अक्सर राइडर्स गलती ये करते हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं देखते, वो अपने फ्रंट टायर से कुछ फासले पर देख रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 4, जब आप बाइक को अपनी टर्न कर रहे होंगे किसी कॉर्नर के अंदर तो आपने अपनी नोज़ को उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं कि आपकी बाइक मुड़े। यानी अगर मैं राइट डायरेक्शन में टर्न कर रहा हूँ तो मैं अपनी नोज़ को उस डायरेक्शन में पॉइंट करूँगा, राइट डायरेक्शन में पॉइंट करूँगा और मेरी बाइक ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मुड़ेगी। और जैसे मैं अपनी नोज़ को राइट डायरेक्शन में पॉइंट करूँगा मेरी आँखें और मेरा सर ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपने बाइक को टर्न करना है
हमने अपनी नोज़ को उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करना है। पॉइंट नंबर 5 कि हमने स्पॉटलाइट विजन को राइड करते वक्त किस तरीके से इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया कि हमने 20% ऑफ द टाइम स्पॉटलाइट विजन को यूज़ करना है। तो स्पॉटलाइट विजन को हम यूज़ उस इन्फॉर्मेशन को पिक करने के लिए करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन यानी रोड पर कहीं बजरी तो नहीं गिरी हुई, या रोड पर कोई गड्ढा तो नहीं है, या ऑफ रोड करते वक्त कोई पत्थर या पानी या ऑयल तो नहीं गिरा हुआ। अब ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए पोटेंशियल हैज़र्ड्स हैं, जिनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, जिससे हमारी बाइक डिसबैलेंस हो सकती है, जिससे हमारी बाइक स्लिप हो सकती है। तो स्पॉटलाइट विजन को यूज़ कर हम रोड पे से उन पोटेंशियल हैज़र्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पिक करेंगे। और जब आप राइड कर रहे होंगे तो हम 80% ऑफ द टाइम तो फ्लड लाइट विजन को यूज़ कर रहे होंगे, हम दूर उस पॉइंट तक देख रहे होंगे जहाँ से हमें रोड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन जैसे ही हमें ऐसा लगे कि हमारे रोड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है, यानी कोई पोटेंशियल हैज़र्ड है हमारे लिए, तो हम अपनी नज़रों को एक न्यूट्रल पोजीशन से उस टाइम तक के लिए नीचे लेके आएंगे और उस इन्फॉर्मेशन को पिक करेंगे जब तक हम उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पिक नहीं कर लेते। जैसे ही हम उस पोटेंशियल हैज़र्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पिक कर लेंगे, हम अपनी आंखों को वापस अपनी स्ट्रेट न्यूट्रल पोजीशन में ले जाएंगे, यानी हम वापस फ्लड लाइट विजन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे हमें पता ये चला कि हमने फ्लड लाइट विजन और स्पॉटलाइट विजन को एक ऑन एंड ऑफ स्विच की तरह यूज़ करना होता है। जैसे ही आपको स्पॉटलाइट विजन की ज़रूरत पड़ेगी, आपने न्यूट्रल पोजीशन से अपनी आंखें नीचे की, उस टाइम तक नीचे की, जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन को पिक किया, आपने अपनी आंखें वापस ऊपर कर ली और अब वापस फ्लड लाइट विजन में स्विच हो गए। अब राइडर्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि वो 80-20 फार्मूले को या तो फॉलो नहीं करते, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉटलाइट विजन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और राइडिंग के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉटलाइट विजन को यूज़ करने की वजह से आप अपनी राइडिंग के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और आप 3 मेजर गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। पहली गलती ये कि जब आप स्पॉटलाइट विजन यूज़ कर रहे होंगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं देख रहे होंगे, जिसकी वजह से आप रोड पर से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक नहीं कर पाते। अब उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पिक ना करने की वजह से आप बहुत सी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जिनमें आप नहीं आना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 2, आपको स्पॉटलाइट विजन यूज़ कर टारगेट फिक्सेशन की आदत पड़ जाती है। अब अगर टारगेट फिक्सेशन को मैं आपको आसान लफ्ज़ में समझाऊं तो रोड पर कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि गाड़ी या कोई पत्थर जिससे आप बचने की कोशिश कर रहे थे, आप एंड टाइम तक स्पॉटलाइट विजन यूज़ कर उस पर फोकस करते रहे और उससे बचने के बजाय आप उसकी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया आपने। और ये जो सारा टारगेट फिक्सेशन का फिनोमेना है, इसकी जो बेस है वो वेयर यू लुक वेयर यू गो वाले फॉर्मूले के ऊपर है। और पॉइंट नंबर 3, क्योंकि आप ज़्यादा दूर तो देख नहीं रहे होते रोड से, आप अपने फ्रंट टायर से कुछ फासले पर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेंस ऑफ स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। सेंस ऑफ स्पीड इंक्रीज़ होने का मतलब कि आपको स्लो स्पीड में भी ऐसा लगेगा कि आप बहुत तेज़ स्पीड में बाइक चला रहे हैं। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और प्रूफ देता हूँ। अगर मैं आपको एक क्लिप को इस डाउनवर्ड एंगल से दिखाऊँ तो आपको बाइक की नॉर्मल स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं आपका विजन को फ्लड लाइट विजन में कन्वर्ट करता हूँ और आपका फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज़ करता हूँ तो ये सेम स्पीड अब आपको आहिस्ता लगना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से सेंस ऑफ स्पीड काम करता है। अब अगर हम इन सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करें तो राइड करते वक्त आप हेजिटेशन भी फील करेंगे, आपको डर भी लगेगा, आप रोड पर से इन्फॉर्मेशन पिक नहीं कर पा रहे होंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेंगे और आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगी। और ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो एक राइडर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और अगर हम इसके कंपैरिजन में फ्लड लाइट विजन को देखें तो जो राइडर्स फ्लड लाइट विजन को अपनी राइडिंग के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं, पहली बात तो ये कि वो रोड पे से इन्फॉर्मेशन को जल्दी पिक कर पाते हैं, यानी वो रोड के ऊपर अपने से आगे जितनी चीज़ें हो रही होती हैं उनके ऊपर नज़र रखते हैं और उनका रिएक्शन टाइम इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है। और पॉइंट नंबर 2, उनको टारगेट फिक्सेशन की आदत नहीं पड़ती, यानी वो रोड के ऊपर उस गड्ढे या पत्थर को देखने के बजाय उससे बचने के रास्ते के ऊपर फोकस करते हैं कि हम किस तरह इससे बचेंगे। और पॉइंट नंबर 3 कि उनकी सेंस ऑफ स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स फील करते हैं और तेज़ स्पीड में भी उनको हेजिटेशन फील नहीं होती। और अगर हम लोग फ्लड लाइट विजन के इन सारे फैक्टर्स को सम अप करें तो पहली बात तो ये कि आप बाइक के ऊपर हेजिटेशन फील नहीं करेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका रिएक्शन टाइम रोड के ऊपर इंक्रीज़ हो जाएगा।
और ये एक राइडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब आप लोग फ्लड लाइट विज़न को अपनी डेली राइड के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो विज़न का सेंटर वाला पार्ट होगा उसके अंदर आपको हल्का सा ब्लर महसूस हो। तो आपने घबराना नहीं है। जिस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उसके साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने फ्लड लाइट विज़न और स्पॉटलाइट विज़न के अंदर स्विच कर पाएंगे और उसको राइडिंग के अंदर यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने विज़न की सारी बेसिक्स को डिस्कस किया है कि कौन कौन से विज़न होते हैं, किस टाइप के विज़न होते हैं, किस तरीके से यूज़ करना है अपने विज़न को। जो इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमने विज़न को कॉर्नर्स पे किस तरह यूज़ करना है। शायद ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी बोरिंग लगी हो, लेकिन विज़न के बारे में ये सारी बेसिक समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, क्योंकि विज़न एक ऐसी टेक्निक है कि राइडिंग के वक्त ये आपकी एक कोर टेक्निक है। और अगर ये टेक्निक आपकी सही हो जाती है तो जितनी भी टेक्निक्स आप बाकी यूज़ करेंगे बाइक के ऊपर, चाहे वो थ्रॉटल कंट्रोल हो, वो क्लच कंट्रोल हो, तो उसके अंदर आप फिनेस के साथ काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा।